गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटे में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं एक ऐसे ट्रेनिंग के बारे में जिसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है अपने मौके को पहचानते हैं, सोच को बदलते हैं, पैरामीटर को खोलते हैं और साथ ही बहुत कुछ करते हैं इसी ट्रेनिंग की वजह से। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग के बारे में, जो डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा ट्रेनिंग होने वाला है। पहला ट्रेनिंग में आप लोगों ने सीखा बिजनेस एजुकेशन क्लास की ट्रेनिंग, व्यापार शिक्षा अधिनियम का ट्रेनिंग। लेकिन आज का जो दूसरा ट्रेनिंग होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का, वो है एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना तथा बाजार का भविष्य बताना। तो चलिए साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की पूरी जानकारी आप लोगों के बीच आप सभी के सामने रखने का प्रयास करते हैं, आपको बताने सिखाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से हम इस ट्रेनिंग को लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे, मौके को पहचानेंगे, सोच को बदलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन है, साइकोलॉजी किसे कहते हैं। साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट में सबसे पहले आप सभी लोग जानेंगे कि साइकोलॉजी आखिर होता क्या है, साइकोलॉजी किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं, आंसर है उसका किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसके मन में चल रहे विचारों को जान लेना साइकोलॉजी कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि मैं नया गेस्ट हूँ और मुझे लेने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए हमारे अपलाइन आए, सीनियर अपलाइन आए, तो उसके मन में क्या है उसको नहीं जान सकते हैं आप, क्योंकि आप नए हैं। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है आपके चेहरे को देख करके वो पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है साइकोलॉजी ट्रेनिंग को ले रखा है, उनको मालूम है कि इसके मन में क्या चल रहा है, वो आपके चेहरे को देख कर ही मालूम कर लेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि एक शिक्षक होता है, जब आप स्कूल में गए होंगे तो आपको मालूम हुआ होगा कि आप अगर होमवर्क नहीं बनाते होंगे तो आपको जो है टीचर आप ही को जान लेता होगा कि ये जो लड़का है जो है होमवर्क नहीं बनाया है। उसी प्रकार से डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर जो है आपके हाथ को छू करके पता लगा लेता है कि अंदर कहाँ बीमारी है, यहाँ कहाँ खराबी है। तो उसी प्रकार से टीटीई की बात करें तो ट्रेन में अगर या फिर रेलवे स्टेशन में वही आदमी को टीटी पकड़ता है जिसके पास टिकट नहीं रहता है, क्योंकि वो आदमी टीटी जानता है कि इसके पास टिकट नहीं है। कैसे? वो उसके चेहरे को देखकर या फिर ड्राव को देख करके उसके चेहरे का जैसा आकार रहेगा या फिर चेहरे को जैसा बना के रखेगा, घबराया रहेगा, तो वो उस प्रकार से वो साइकोलॉजी का यूज करता है। साइकोलॉजी का यूज करके उसी बंदे को पकड़ता है टीटी जिसके पास टिकट नहीं रहता है। तो साइकोलॉजी का यही अर्थ है। और जिस भी डायरेक्शनिंग कंपनी में गए काम करने के लिए, वहां पर भी आपको साइकोलॉजी का यूज करना है। आपको पता लगाना है कौन बंदा हमारे बारे में क्या सोच रहा है और कौन बंदा जो है कैसा विचार रख रहा है, कैसा सोच रहा है, कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो वो जो है साइकोलॉजी का यूज करके ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप गए हैं वहां पर काम करने के लिए, आपने किसी ऑनलाइन को इनवाइट करके बुलाया है और वो जो बंदा है वो सोचता रहता है इधर-उधर या फिर कुछ भी, तो वो आप कह सकते हैं क्या सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं उसके चेहरे को देख करके। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी का यही अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसके मन में चल रहे विचारों को जान लेना साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है साइको, जैसे कि मन, और लॉजी, दूसरा में लॉजी माने विज्ञान। साइकोलॉजी का हिंदी में बात करें तो मनोविज्ञान बनता है। साइकोलॉजी का हिंदी जो होता है मनोविज्ञान होता है। और साइकोलॉजी का खोज जो है कब, किसने और कहाँ किया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि साइकोलॉजी का खोज कब, किसने और कहाँ किया। तो बात करें साइकोलॉजी का खोज कब, किसने, कहाँ किया, तो उसका तो डॉक्टर अमृतनाथ सेन ने बिहार के नालंदा नामक विश्वविद्यालय में 1920 ईस्वी में किया। साइकोलॉजी का खोज किसने किया? डॉक्टर अमृतनाथ सेन ने। कहाँ किया? बिहार के नालंदा नामक विश्वविद्यालय में 1920 ईस्वी में किया। कितना ईस्वी में? 1920 ईस्वी में। ये सभी आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो कोई कॉमन है, हर कोई इसको याद भी रख सकता है। अब बात करें साइकोलॉजी ट्रेनिंग में, चार टॉपिक पर बात किया जाता है। अगर बात करें साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग में, तो इस ट्रेनिंग में मुख्यतः या फिर चार टॉपिक पर बात किया जाता है, जैसे कि मौका, दूसरा में है सोच, तीसरा में विश्वास, चौथा में रेशियो। यही चार पॉइंट्स है, यही चार बातें मतलब कि शब्द है जिनके ऊपर ये साइकोलॉजी ट्रेनिंग टिका हुआ है। मौका छोटा लग सकता है, सोच आपको छोटा लग सकता है, विश्वास छोटा लग सकता है, रेशियो छोटा शब्द लग सकता है, लेकिन इनमें बहुत बड़े बड़े कारनामे छुपे हुए हैं, जो कि अभी आप इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी कि मौका, सोच, विश्वास, रेशियो आखिर होता क्या है। चलिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर मौका के बारे में कि आखिर मौका क्या होता है। तो मौका किसी व्यक्ति के जीवन में आया हुआ वह सुनहरा पल जिसे पहचान कर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दे, उसे मौका कहते हैं। जैसे कि मोदी, विराट कोहली, दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया गया है यहाँ पे। वो मोदी सरकार अभी जो प्रधानमंत्री हैं, और विराट कोहली क्रिकेटर।
तो मौका का यही परिभाषा है, यही डिफिनेशन है कि किसी व्यक्ति के जीवन में आया हुआ वह सुनहरा पल, जिसे पहचान कर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दे, उसे मौका कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, मोदी पहले मोदी सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी, वो पहले चाय बेचा करते थे ट्रेन में, लेकिन धीरे धीरे मौका को पहचाने, वो सोचे कि हम पूरा देश पे राज कर सकते हैं, तो मौका को पहचान कर धीरे धीरे सीएम बने, फिर बाद में पीएम भी बने। उसी प्रकार विराट कोहली के पिताजी का मृत्यु हुआ, वो चाहे तो खेल को छोड़ भी सकते थे, लेकिन उसने मौका को पहचाना, ये समझा कि आखिरी मौका है, पिता को कल भी आग दे सकते हैं। लेकिन उसने मौका को पहचाना और काम किया। आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, विराट कोहली का। और उसी प्रकार से आपके जीवन में भी एक सुनहरा अवसर आया है, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, जो भी अपलाइन आपको बुलाया है, जो भी व्यक्ति आप सभी को इनवाइट करके बोला है कि इस कंपनी में काम करोगे तो महीने का इनकम बहुत ज़्यादा कमा पाओगे और नाम मिलेगा, सम्मान होगा, नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा इस मौके को अगर पहचान जाते हैं तो जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, आपको मौके को पहचानना होगा, मौके को पहचान कर काम करना होगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति यानी कि घर परिवार वाले के सपने को, अपने सपने को, जो भी गरीबी है उसको दूर कर सकते हैं और अपने सपने को, घर वाले के सपने को पूरा कर सकते हैं। मौका हमारे जीवन में 3 बार आता है। कितनी बार आप सभी को मालूम होगा? हमारा जो जीवन है, बचपना बचपना रहता है, जवानी रहता है, बुढ़ापा रहता है। तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा 3 दौर होता है हमारे जीवन में, और तीनों दौरों में हमारे पास जो है मौका आता है। बचपन की बात करें तो बचपन में समय रहता है, समझदारी नहीं रहती है। समय तो रहता है, लेकिन समझदारी नहीं रहती है, हम पता नहीं चलता है कि हमारे पास मौका कब आया, चला गया। लेकिन जवानी की बात करें तो समय और समझदारी दोनों रहती है, और बुढ़ापा की बात करें तो समय और समझदारी दोनों रहती है, पर ताकत नहीं रहता है। ताकत रहेगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो मेन पॉइंट आपका दूसरा नंबर में आता है जवानी वाला। जवानी में आपके पास समय रहता है, समझदारी रहता है, साथ में आपके पास शरीर भी रहता है, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। और आर्थिक स्थिति स्थिति बदलेंगे कैसे? अभी आपने पिछले ट्रेनिंग में जाना कि जो व्यक्ति काम करता है या फिर जो जितना ज़्यादा टाइम देता है वही ज़्यादा पैसा कमाता है। तो आप सभी को बता दें, टाइम देने से नहीं होता है, टाइम को मल्टीप्लाई करने से होता है। अगर ज़्यादा पैसे कमाना है अपने जीवन में, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग अच्छा मौका मिला है, अच्छा खासा डायरेक्ट सेलर बनने के लिए, अच्छा खासा डायरेक्ट सेलर बिजनेसमैन बनने के लिए, बिजनेस के शुरू करने के लिए। तो आपके जीवन में भी ये मौका 3 बार आया था, लेकिन अगर गवा चुके हैं तो फिर से भी आप काम कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, अभी टाइम है। और जो भी जिनका जवानी अभी चल रहा है, जो भी 18 से 25 साल की उम्र में काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने समय को पहचाने। और जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए काम करने के लिए, अगर इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, कोई भी कंपनी में गए हो काम करने के लिए, चाहे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका आपके कंपनी का क्या नाम है। तो यही मौका है आपके जवानी का, जो कि आप अपनी ज़िंदगी को, भविष्य को सुधार सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय, समझदारी और ताकत, शरीर सब कुछ रहता है, जिससे आप अपने आर्थिक स्थिति को घरवाल बदल सकते हैं, घरवाले के सपने को, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो मौका के बारे में आप लोग जान गए। अब बात करते हैं सोच के बारे में। दूसरा जो पॉइंट है, सोच है। तो सोच आखिर होता क्या है? सोच किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में विचारधारा उत्पन्न होता है, उसे सोच कहते हैं। जैसे कि बड़ा घर, महंगी कार। मान के चलिए कि हमने किसी के घर को देखा और वो बहुत अच्छा घर है, दो तीन तल्ला ऊंचा मकान है। तो वो मैंने सोचा कि काश मेरे पास भी ये घर होता। किसी के पास महंगी गाड़ी देखी, या फिर जो फेवरेट गाड़ी होगी आपका, जो भी बाइक होगा या फिर कार होगी, उसके बारे में सोचते हैं कि ये भी काश हमारे पास होती। तो क्या है, विचारधारा उत्पन्न हो रहा है आपके मन में, आपके दिमाग में। तो आपके मध्य मन में या फिर दिमाग में जो भी विचारधारा उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं सोच। किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर, व्यक्ति की कैसे देखेंगे? किसी लड़की को देख लिया, या फिर किसी जो लड़की है लड़का को देख लिया, तो वो सोचता है कि काश ये मेरे पास होती या फिर होता। तो यही है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु, स्थान को देखकर जो हमारे मन में विचारधारा उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं सोच। सोच के बारे में बात करें तो सोच 2 प्रकार का होता है। जो पहला सोच है वो सकारात्मक सोच है, और दूसरा सोच है नकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, गलत और सही जो है, सही और गलत नजरिया, सही या गलत सोच बोल सकते हैं। तो आपका क्या सोच है? आप जिस कंपनी में गए काम करने के लिए, अगर आपको आपके अपलाइन, आपके ट्रेनिंग, आपके मीटिंग, आपकी कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर आपका सही प्रकार से सकारात्मक सोच है, तो आप जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, तो वहाँ पर जल्दी सक्सेस हो सकते हैं, जल्दी कामयाब हो सकते हैं।
तो सोच जो है हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। आज नहीं तो कल कामयाब होना है, लेकिन होना है। अब बात करें विश्वास के बारे में, तो विश्वास दूसरा में तो हो गया आपका सोच, तीसरा में आता है आपका विश्वास। तो विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास का उदाहरण मैं यहाँ पर डेफिनेशन है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होती है, उसे विश्वास कहते हैं। जैसे कि माँ बाप, भाई बहन अगर बोले आपको कि मेरे माँ बाप नहीं है ये, मतलब कि आपके माँ बाप नहीं है ये, फिर भाई बहन नहीं है, तो आप नहीं मानेंगे। क्योंकि उनके पास, उनके साथ आपने जिंदगी भर रहा बिताया। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके जो भाई बहन है, जो आपके जो माँ बाप है, कहीं से आपको लाए होंगे, या फिर आपके भाई जो है कहीं से लाए होंगे। तो इस प्रकार से विश्वास करना आपको पड़ेगा। आप ब्लड भी टेस्ट करेंगे तो आपका और उनका जो ब्लड टेस्ट है वो भी मतलब कि मिलेगा नहीं, क्योंकि सबके जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो जो सबके शरीर में खून है, वो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए काम करने के लिए, जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपका ट्रेनिंग है, जो भी आपका मीटिंग है, जो भी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट है, को जो भी कंपनी के बारे में जानकारी दी जाती है, उसके ऊपर विश्वास करना होगा। विश्वास करेंगे तभी जाके आप अपने कंपनी में, जिस भी कंपनी में ज्वाइनिंग लिए हैं, जो भी आपका अपलाइन है, वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। आप उनके ऊपर विश्वास कीजिए, और विश्वास करके आप एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बिजनेसमैन बनिए। जिस प्रकार से अपने माँ बाप पर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने अपलाइन पर, अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास कीजिए, ट्रेनिंग मीटिंग के ऊपर विश्वास कीजिए, जिससे आपको जल्दी सफलता मिल सकती है। चलिए, विश्वास जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन से विश्वास है? पहला जो है आत्मविश्वास है, दूसरा अंधविश्वास। आत्मविश्वास की बात करें तो आत्मविश्वास किसे कहा जाता है? जो इंसान अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने अपलाइन, अपने कंपनी, माने कि आप पूरे तरीके से अगर सभी के ऊपर सही सोच रखते हैं, सही विचार रखते हैं, तो आप जल्दी से सक्सेस हो सकते हैं। अंधविश्वास की बात करें कि जो इंसान बोल रहा है, अगर हो सकता है बाद में वो फंसा सकता है और छोड़ भी सकता है, तो वैसा अंधविश्वास नहीं करना है। और आत्मविश्वास आएगा कहाँ से? कंपनी के ट्रेनिंग लेने से, मीटिंग लेने से, खुद ट्रेनिंग देने से, और अपने पर, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करने से। तो विश्वास, आत्मविश्वास लाना है तो यही करना होगा। कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, मीटिंग के बारे में, अपलाइन के बारे में सही सोच और विश्वास के साथ काम करना है। अंधविश्वास के साथ काम नहीं करना है। अब बात करें, विश्वास तीन तरह से किया जा सकता है। विश्वास तो आपने जान लिया कि विश्वास आप दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन विश्वास जो होता है वो तीन तरह से किया जा सकता है। पहला है सुनकर, दूसरा देखकर, तीसरा स्वयं करके या फिर खुद करके। विश्वास आप कैसे किए? जब आपका अपलाइन आपके पास अप्रोचिंग किया होगा, आप इनवाइट किया होगा, तो आपको विश्वास सुन करके हुआ होगा कि हाँ, ये बंदा जो बोल रहा है वो सही हो बोल रहा है। और जब वहां पर गए होंगे, देखकर विश्वास हो रहा होगा। और जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, वहां अगर आप खुद से काम करने लगेंगे, खुद अपना टीम बढ़ाने लगेंगे, प्रोडक्ट सेल परचेज जो भी करना है, रिटेलिंग के माध्यम से पैसे कमाने लगेंगे, तो आपको पूर्ण तरीके से विश्वास हो जाएगा आपके कंपनी के ऊपर, अपलाइन और सीनियर अपलाइन के ऊपर, आपके कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर। तो विश्वास आप तीन तरह से किया जा सकता है, आप कर सकते हैं तीन तरह से, सुनकर, देखकर और खुद करके। तो जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए काम करने के लिए, वहां पर जब आप काम करना शुरू कर लेंगे, तो आपको सही तरीके से विश्वास भी हो जाएगा। बात करते हैं कंपनी के ऊपर विश्वास कैसे आएगा। तो कंपनी के ऊपर विश्वास कैसे आएगा? कंपनी के ऊपर विश्वास करने का तरीका यही है कि ट्रेनिंग आप अच्छे से लीजिए। ट्रेनिंग, 11 ट्रेनिंग क्लास जो भी है, अगर आपने सभी ट्रेनिंग क्लास को नहीं देखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको 11 ट्रेनिंग क्लास आपको 10 तारीख तक मिल जाएगा, 10 से 11 तारीख तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो कंपनी के ऊपर विश्वास तभी आएगा जब कंपनी के ट्रेनिंग, मीटिंग और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के बाद आएगा। जानकारी ले लेंगे तब आएगा। अब चौथा जो पॉइंट है वो है हमारा रेशियो का, कि आखिर रेशियो होता क्या है? तो रेशियो किसी भी चीज का अनुमान लगाकर अनुपात में बदल देना रेशियो कहलाता है। जैसे कि चावल का अंदाजा, व्यक्ति का अंदाजा। जैसे कि मान के चलिए कि चावल का बोरा जो है, उसमें खुला, मतलब कि 1-2 किलो चावल अंदाजे बिना कहे पूछे निकाल लिया गया है, बिना तोले हुए। तो किसी जो व्यक्ति है वो बोल देता है कि इसमें इतना चावल हो सकता है, तो वो क्या हुआ? अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया। उसी प्रकार से व्यक्ति जो है, 10-15 व्यक्ति एक जगह में इकट्ठे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कितना व्यक्ति है, तो फिर भी वो बंदा बोल देता है कितना आदमी हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं रेशियो। किसी भी चीज का, या फिर किसी भी, कोई भी चीज हो, उसका अनुमान लगाकर अनुपात में बदल देना रेशियो कहलाता है। और बात करें, एक कंपनी है जहां 10 लोगों का रेशियो निकाला गया है, चाहे आप किसी भी कंपनी का उदाहरण ले सकते हैं, चाहे गेलवे हो या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो। एक कंपनी है
जो कि आप ग्लेज का ही उदाहरण ले लें, जहाँ पर 10 लोगों का रेशियो निकाला गया, 1 खामोखा, 3 सलाहकार और 6 डायरेक्ट जॉइनिंग। टोटल 10 लोग हैं, 1 खामोखा है, 6 मतलब कि 3 सलाहकार हैं, 6 डायरेक्ट जॉइनिंग है। तो खामोखा आखिर होता क्या है, सलाहकार होता क्या है, डायरेक्ट जॉइनिंग होते क्या है? आप सभी को बता दें कि खामोखा क्या होता है, सलाहकार होता है, डायरेक्ट सेलिंग जो डायरेक्ट जॉइनिंग है वो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं खामोखा क्या होता है, उसके बाद सलाहकार के ऊपर बात करेंगे, फिर डायरेक्ट जॉइनिंग के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बारीकी तरीके से जानते हैं खामोखा के बारे में के बारे फिर जानेंगे सलाहकार, फिर डायरेक्ट जॉइनिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर तो मालूम नहीं पर क्वेश्चन यही है कि खामोखा आखिर होता क्या है, खामोखा किसे कहते हैं। तो उत्तर है, आंसर है, जो इंसान बड़े से बड़ी तथा अच्छे से अच्छे चीजों में छोटी छोटी कमियां निकालता है उसे खामोखा कहते हैं। जैसे कि सब्जी में नमक कम है, रोटी का साइज छोटा है। और बात करें, आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं वहां पर खामोखा नहीं करना है। खामोखा कहने का मतलब यही है कि आपको छोटे से छोटे तथा अच्छे से अच्छे चीजों में छोटी छोटी कमियां नहीं निकालना है, यानी कि अच्छे से अच्छे या बड़े से बड़ी चीजों में छोटी छोटी कमियां नहीं निकालनी है। नहीं तो आप भी खामोखा कहलाएंगे, और खामोखा कहलाने वाला व्यक्ति जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कभी भी सक्सेस नहीं होता है। आप जिंदगी में अच्छे खाना खाए, अच्छे रहे, अच्छे घूमे फिरे, अच्छा कपड़ा पहने, लेकिन आपको वो सभी उपलब्धियां नहीं मिली, लेकिन कुछ दिन खाना कम खाने से अच्छा नहीं खाएंगे फिर भी आप जो है अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, फ्यूचर फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो जो इंसान खामोखागिरी करता है, जो इंसान कमियां निकालता है, उसी को बोलते हैं खामोखा। खामोखा या कमियां निकालने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं करता है। ये सभी आप सबको मालूम है। जो इंसान कमियां ढूंढता है या फिर बोल देता है नहीं होगा, ऐसे वैसे नेगेटिव थॉट्स वाले व्यक्ति को ही बोलते हैं खामोखा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, सलाहकार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तो मालूम नहीं है इसमें भी, पर आप सभी को बता दें सलाहकार किसे कहते हैं। इसका आंसर है, जो इंसान अपने ऊपर निर्भर ना रहकर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है उसे सलाहकार कहते हैं। सलाहकार का यही परिभाषा है कि जो इंसान अपने ऊपर निर्भर नहीं रहता है, यानी कि दूसरा व्यक्ति बोलेगा उसको तो करेगा, नहीं बोलेगा बोलेगा कोई तो नहीं करेगा। अपने मन से कुछ नहीं करने वाला व्यक्ति को ही बोलते हैं सलाहकार। दूसरे के मन से करने वाला व्यक्ति को ही बोलते हैं सलाहकार। यानी कि जो इंसान आपको सलाह देता है या फिर आप दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं उसी को बोलते हैं सलाहकार। सलाहकार का डिफिनेशन जान गए आपसे लोग। जैसे कि मान के चलिए सलाहकार में आपसे बता दें, राम रहता है, एक श्याम रहता है, दूसरे और मोहन रहता है। 3 जो आदमी है उनके बारे में मैं आपसे बता दूं, राम जो है अपने पिता के ऊपर भी डिपेंड रहता है या फिर डिपेंड रहता है। पिता जब कहेगा उसको काम करने के लिए तो करेगा, नहीं कहेगा तो नहीं करेगा। तो लेकिन ये जो तीनों व्यक्ति हैं, राम श्याम मोहन, ये तीनों व्यक्ति काम करने के लिए जाते हैं। यानी कि जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैंने गेलवे का उदाहरण लिया वहां पर जाते हैं काम देखने के लिए। वहां पर जाते हैं तो इनको जो है रूम में पंखा नहीं लगा रहता है, वो दिक्कत रहता है। खाने पीने में थोड़ा कम ही मिलता है, वो भी दिक्कत रहता है। और जो सोने का जो ठिकाना है वो नीचे में सोना पड़ता है। तो ये तीनों जो है ऐसा बहाना बनाकर या फिर बोल सकते हैं खामोखा कर करके वो बोले कि हम जो है अपने पिता से पूछेंगे। राम बोला पिता से पूछेंगे, श्याम बोला हम अपनी पत्नी से पूछेंगे, मोहन बोला अपने दोस्त से पूछेंगे। तो ये जो राम श्याम मोहन है, जब कंपनी में गए देखने के लिए तो ये भी बता दिया गया कि यहाँ पर आप काम करेंगे तो आपको नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगी, आपको जो है बहुत सारे इनकम देखने के लिए मिल सकते हैं, काफी ज्यादा इंसेंटिव आ सकता है आपका। तो ये लोग जो है पूछने के लिए गए अपने पिता के पास, पत्नी के पास, दोस्त के पास। तो राम जो है अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मुझे पैसे की जरूरत है, 15-20 हजार रुपया लगा करके हम महीने का 25 हजार रुपया कमा सकते हैं। तो पिता बोलता है राम को कि इतना पैसा लगाकर आखिर पैसा आखिर कंपनी कहाँ से देगा। तो पिता जो बोलता है कि मेरे जो बाल देख रहे हो इतना पक गया है, वो अचानक नहीं पका है। बहुत सारे कंपनियों को देखा, बहुत सारी कंपनियां जो है थी डुबा के चले गई, पैसा लेके चले गई। तो राम जो है अपने पिता की बातों में आकर के काम नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से श्याम की बात करें तो श्याम भी अपनी पत्नी से पूछता है कि मुझे 15-20 हजार रुपये चाहिए, कंपनी में लगाएंगे तो मुझे जो है 20 हजार या 25 हजार का महीना आएगा और उससे ज्यादा भी आएगा। तो पत्नी बोलती है कि मेरे भाई जो था वो भी फंस कर आ गया, पैसे लुटवा कर आ गया। तो पत्नी के बातों में आकर ये भी श्याम जो है अपने काम को नहीं कर पाता है, एक डायरेक्ट सेलर बिजनेस को ठुकरा देता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ठुकरा देता है। तो मोहन का दोस्त भी कहता है कि क्या पैसे लगाकर उधर उधर काम करेगा, इधर ही रहो, साथ खेलेंगे रहेंगे घूमेंगे फिरेंगे।
तो जो ये तीनों लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम नहीं कर पाता है, ये जो है ये सलाहकार हैं, दूसरे लोगों के कहने पर काम करेंगे, नहीं बोलेंगे करने के लिए तो नहीं भी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, राम के पिता ना गैलवे कंपनी के डायरेक्टर हैं, या फिर गैलवे के जो भी लीडर होते हैं, या फिर गैलवे के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कोई भी इनमें से ना राम के पिताजी, ना श्याम की पत्नी, ना मोहन का दोस्त था। अगर दूसरे लोगों से आप पूछने जाइएगा, कहने का मतलब यही है, सलाहकार आपको किसी से नहीं लेना है। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, किसी के कहने पर अगर करेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपके जीवन में मौका जो आया है, एक बार आया है और आखिरी बार समझकर ही इसको करना होगा। तो इसलिए आप जो भी पूछना होगा, आपको जो भी सलाह लेना होगा, आप अपने अपलाइन से लीजिए, अपने सीनियर अपलाइन से लीजिए, और जानने के लिए आप अपने कंपनी के ट्रेनिंग और मीटिंग्स को सही से लीजिए। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग के बारे में। जो आपने पहला खामोखा के बारे में बात किया, एक खामोखा था, तीन सलाहकार और 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। तो जो खामोखा था तो वो तो काम छोड़ चुका था, क्योंकि उनके मन में कई प्रकार के सवाल थे। लेकिन सलाहकार की बात करें तो सलाहकार में भी आपने देखा कि तीनों काम नहीं कर पाए। अब बात करते हैं 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग के बारे में, कि तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग किसे कहते हैं? जो इंसान अपने ऊपर निर्भर रहता है, या फिर जो इंसान अपने ऊपर निर्भर रहकर अपना काम खुद करता है, उसे डायरेक्ट ज्वाइनिंग कहते हैं। जैसे कि मैं, आप, हम सब, जैसे कि अभी जितने सारे आपके अगल-बगल में काम कर रहे हैं, जितने सारे आपके रूम में या फिर अलग अगल-बगल के रूम में रह रहे हैं, जो भी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, तो वो एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान है। सेल्फ यानी कि खुद के ऊपर निर्भर रह के काम कर रहे हैं। अगर आप भी इस काम को अपने ऊपर निर्भर रह के कर रहे हैं, तो आप भी एक डायरेक्ट सेलिंग या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अपने ऊपर निर्भर रहने वाले व्यक्ति को ही बोलते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग। अब बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा 1920 ईस्वी में निकाला गया लोगों का रेशियो के बारे में। तो 1920 ईस्वी की बात करें तो जो इंसान महीने का 1 रुपए कमाता था, वो उसका जीवन जो है अच्छे खासे से बीत रहा था। वो अपने घर को अच्छे से चला रहा था, अपने परिवार के वाले के घर वाले के सपने को पूरा कर रहा था। अब बात करते हैं 1940 के बारे में। तो 1940 में जो इंसान 10 रुपए कमा रहा था, वो अपने सपनों को अच्छे से पूरा कर रहा था, अपने घर को अच्छे से चला रहा था। 1960 की बात करें तो जो इंसान 100 रुपए कमा रहा था, उसका भी जीवन बेहतरीन तरीके से चल रहा था। उसी प्रकार से 20-20 साल का अंतराल अगर करें तो अभी 2020 चल रहा है, 2020 तो खत्म हो गया, 2025 चल रहा है। और अभी के समय में अगर 1 लाख रुपए महीने नहीं कमाते, तो आप अपने घर वाले के सपने को क्या, अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपने घर को चलाने के लिए भी काफी महंगा बढ़ रहा है, और महंगाई को मतलब कि पीछे करने के लिए आपको 1 लाख रुपए नहीं तो उससे आधा भी कमाना पड़ेगा महीने का। तो इस प्रकार से 1920 ईस्वी में ही डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लोगों का रेशियो निकाला गया है। और आपको ये रेशियो को अगर पूरा करना है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अच्छा मौका मिला है, जहां से आप लाखों रुपए का अर्निंग कर सकते हैं, लाखों रुपए इंसेंटिव भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, पैरामीटर किसे कहते हैं। अब बात क्वेश्चन यही है कि पैरामीटर किसे कहते हैं। तो पैरामीटर का आंसर है, यह एक काल्पनिक रस्सी की तरह होती है, जो हमारी सोच को खोलने और बांधने का काम करती है। पैरामीटर एक काल्पनिक रस्सी की तरह होती है, जिसको देख ना सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक रस्सी की तरह होती है, जो हमारी सोच को, जो भी हम सोचते हैं, खराब सोचे तो उसको बांधने का काम करती है, और सही सोचे तो उसको खोलने का काम करती है, या फिर जो भी हो सकता है आपको खोलने बांधने का ही काम करती है, आपके सोच को। तो इसी को बोलते हैं पैरामीटर। अगर बोले आप सभी को, आप महीने में 1 लाख कमाना चाहते हैं या 2 लाख, तो जिसका ज्यादा रहेगा वही, उसका ही पैरामीटर खुला रहेगा, या फिर उसका ही पैरामीटर सही रहेगा। क्योंकि बढ़ते महंगाई को पीछे करने के लिए आपको ज्यादा कमाना ही पड़ेगा, जिससे आप अपने घर वाले के और अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो पैरामीटर खोलने के लिए आपको जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अच्छा मौका मिला है, और जहां से आप लाखपति भी बन सकते हैं, करोड़पति भी बन सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि हमारे डायरेक्टर साहब ने साइकोलॉजी ट्रेनिंग को किस लिए रखा। तो इसका उत्तर है, आंसर है, जब हमारे बिजनेस में नया आईआर, आईआर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट रिटेलर, यानी कि नया व्यक्ति, जब भी हमारे बिजनेस में नया आईआर आता है, तो उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। इस ट्रेनिंग के माध्यम से उसे, उस व्यक्ति को खुश तथा संतुष्ट किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए, मैं अभी नया ज्वाइनिंग लिया हूँ, और मुझे जो है कंपनी के बारे में मालूम नहीं है, और कुछ भी मालूम नहीं है कि मौका कैसे करते हैं, सोच कैसे करते हैं, विश्वास कैसे करते हैं, किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो इसलिए जो है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में
जो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, जो भी आपका डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, वहाँ पर इस प्रकार से आप अपने ट्रेनिंग के माध्यम से अपने गेस्ट को, न्यू गेस्ट को बता सकते हैं कि इस ट्रेनिंग को इसलिए रखा गया कि हमारे बिजनेस में जब भी नया नया व्यक्ति आता है, नया आईआर आता है, तो उसके मन में, आप भी गए होंगे, तो आपके मन में भी कई प्रकार का प्रश्न उठता होगा, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल चुका है। आपको कंपनी की जो भी ट्रेनिंग होती है उसके भी माध्यम से जानकारी मिल चुका है। तो वो भी सारे सवालों का जवाब आपको इसी साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में पता चलता है। और बात करें डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट है। और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में, अभी की बात करें तो गेलवे कंपनी में बहुत सारे लोग, लाख लोग से भी अधिक लोग काम कर रहे हैं और 90 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी है। और बहुत जगह में अभी इसका स्टोर का भी उद्घाटन किया गया है। तो चलिए, आप सभी लोग साइकोलॉजी ट्रेनिंग में बहुत सारी जानकारियाँ लिया। एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना तथा सीधे बाज़ार का भविष्य बताना। इस वीडियो को सभी के पास भेजें और उनको भी ये बताएँ कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम गेस्ट को किस प्रकार से मौका विश्वास रेशियो और मतलब कि मौका सोच विश्वास रेशियो और सलाहकार खामोखा और डायरेक्ट जॉइनिंग पैरामीटर्स की सभी जानकारियाँ सही तरीके से दे पाएँ। तो चलिए, उनके पास भी भेजिए जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, जो आपके डायरेक्ट सेलर हैं, जो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी ये किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो शेयर करें उनके पास। और अगली ट्रेनिंग की वीडियो की जानकारी अगर चाहिए, अगली ट्रेनिंग की जानकारी चाहिए एसवीपी ट्रेनिंग की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं वीडियो जब डालूँगा एसवीपी की तो आप सभी के बीच पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब